एडिटोरियल का कहना है कि इंडिया ने जो यूएस, इजराइल और ईरान की लड़ाई पे एक कॉशियस सावधान स्टांस लिया है, वो पूरी तरह अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखकर लिया गया है। पर इससे देश में एक बड़ी डिबेट शुरू हो गई है कि क्या नई दिल्ली सच में इंडिपेंडेंट डिसीजन ले रहा है या फिर ईरान के प्रति थोड़ा इनसेंसिटिव हो गया है। ऑथर कहता है कि फॉरेन पॉलिसी कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ एक्सपर्ट्स ही समझ सकें। आम जनता का ओपिनियन भी उतना ही वैलिड है। आजकल कंट्रोवर्सी इस बात पे कि इंडिया का रिस्पॉन्स काफी ठंडा रहा है। खासकर आयतुल्ला खमेनी के असैसिनेशन पर इंडिया ने ऑफिशियली दुख कंडोलेंस नहीं जताया, जो कि काफी लोगों को अजीब लगा। फॉरेन पॉलिसी का असली मकसद होता है देश की सोवरेंटी और लोगों के रहने सहने का लेवल, लिविंग स्टैंडर्ड्स प्रोटेक्ट करना। अब ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इंटरेस्ट क्या है। ऑथर ने एक मस्त पॉइंट दिया, पॉलिटिकल पार्टीज अपोजिशन में कुछ और बोलती हैं और पावर में कुछ और। जैसे बीजेपी ने यूपीए के टाइम न्यूक्लियर डील को अपोज किया था, पर पावर में आते ही खुद रिएक्टर सप्लायर्स की लायबिलिटी लिमिट कर दी। सीधी बात यह है कि पॉलिसी सिर्फ अमोरल या आइडियोलॉजी पे नहीं, बल्कि ऑब्जेक्टिव फायदे पे होनी चाहिए। लोग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जैसे भारी भरकम वर्ड्स यूज करते हैं, पर ऑथर कहता है ये सब फालतू की टेंशन है। ये असलियत में सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट है। नेहरू ने तो 1947 में आइंस्टीन को लिखे लेटर में साफ कहा था कि फॉरेन पॉलिसी सेल्फिश होनी चाहिए देश के हित में। मोदी गवर्नमेंट भी वही नेहरूवियन रास्ता फॉलो कर रही है। इंडिया इतना संभल कर क्यों चल रहा है? अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर और टेक और डिफेंस का सोर्स है। गल्फ में 1 करोड़ इंडियंस काम करते हैं जो पैसा भेजते हैं, और वही हमारा मेन एनर्जी सप्लायर है। ऑथर का मानना है कि इंडिया थोड़ा और दिल दिखा सकता था। छोटी मोटी चीजें जैसे खमेनी की मौत पर ऑफिशियली दुख जताना या फॉरेन सेक्रेटरी की जगह एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का कंडोलेंस बुक साइन करना, ये सब लो कॉस्ट जेस्चर्स थे जो इंडिया ने नहीं किए। जब पीएम मोदी ने ईरान के प्रेसिडेंट से वहां फंसे इंडियंस की सेफ्टी के लिए बात की तो दुख भी जता देते तो क्या जाता। उल्टा ईरान ने तो इंडिया जाने वाले ऑयल टैंकर्स को रास्ता भी दिया, फिर भी इंडिया ठंडा रहा। ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया ने बेट लगाई कि यूएस इजराइल कोलिशन ही जीतेगा और हम एविनिंग साइड पे रहना चाहते हैं। पीएम मोदी का फरवरी का इजराइल विजिट सवालों के घेरे में है, क्योंकि उसके तुरंत बाद वॉर शुरू हो गई। नेसेट इजराइल की पार्लियामेंट में उनका वार्म स्वागत देखकर लगा कि शायद आइडियोलॉजी मैच कर रही है, पर टाइमिंग के हिसाब से ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट था, क्योंकि सबको पता था कि यूएस इजराइल कुछ बड़ा करने वाले हैं। अगर इस वीडियो ने आपको इस मुश्किल एडिटोरियल को समझने में मदद की है, तो इसे अपने साथी एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें जिन्हें आप लबासना में देखना चाहते हैं।